देखो, कई जिज्ञासुओं के कई सवाल हैं, तो उनको लेना है। तो एक भगत का सवाल है, जो भाव से या कुभाव से भगवान के भजन गाते हैं, क्या वो माया से पार हो जाएंगे? उनका मतलब ये है कि जो यूट्यूब पर, टीवी पर या बड़े बड़े जैसे कथा वगैरह में या कहीं भी भगवान के भजन गाते हैं, कोई भाव से भी गाता है, कोई कुभाव से भी गाता है, क्या उनको भगवान मिल जाएंगे इस भजन से, जो ये कार्रवाई वो कर रहे हैं? कुछ छोटे लेवल पे तो आदमी जब छोड़े मात्रा में शुरू में जिज्ञासा होती है आदमी को भगवान की तरफ जाने की, तो भजन वगैरह, कथा वगैरह, कीर्तन वगैरह में उसका मन लगता है। और वो शुरू में तो कथावाचक को ही परमात्मा मान लेता है, क्यों? अभी उसको पूरी नॉलेज नहीं हुई है। अब क्या क्या माया, कैसे कैसे क्या तत्व ज्ञान नहीं है उसको, छोटी क्लास में। और ये गाने वाले हैं जो भगवान के भजन वगैरह गाते हैं, उनके प्रति भी वो सोचता है ये तो भगवान को प्राप्त कर ही चुके हैं, ये तो बहुत सीनियर होंगे। क्यों? जैसे जैसे आदमी पहली क्लास से 10वीं में जाता है तो पीछे की चीजों को छोड़ता चला जाता है। मतलब छोड़ता नहीं, अगर वो 9वीं से 10वीं में हो गया तो 9वीं का सिलेबस उसने कर लिया, अब उसमें नहीं जाएगा वो। तो देखो, एक तो आपने जो सवाल पूछा उसमें भाव कुभाव का वर्ड लिखा है। और कुभाव से मतलब भगवान को चाहना है ना हो, मन में कोई तड़फन ना हो, या उसको तत्व ज्ञान ही ना हो और भगवान के भजन गाने लग जाए, और ना निष्कामता हो, ना निरंतरता हो, ना अनन्यता हो। भगवान के भी गा रहा है, कभी देवी के भी गा रहा है, कभी उसके भी गा रहा है, कभी शिवजी भगवान के भी गा रहा है। क्यों? भगवान की तरफ हम चलेंगे तो 3 चीज जरूरी हैं: अनन्यता, निष्कामता, किसी को कुछ नहीं चाहे, ये नहीं फोन कर दिया जी इतने में आएंगे बुकिंग करा दो, तो इनको तो बेचारे को भगवान तो क्या मिलेगा। हाँ, ये है भगवान के नाम पे ढोंग पट्टी कर रहे हैं, उससे पाखंड जरूर फैल जाएगा। अभी तो रुपए पैसे मान सम्मान में उलझे तो भगवान को कैसे चाहेंगे? अरे, जब तक आदमी भगवान की माया को चाहता है तो भगवान को कैसे चाह सकता है? सोच के तो देखो आप। अभी तो उसको ये पता है पैसे में सुख है, मान सम्मान में सुख है, उधर बुलाएंगे, माला डलवाएंगे, तो भगवान को बेचारे को क्या चाहेगा? आपको दिखते हैं भगवान के बारे में कई भगत आंसू भी डालते हैं, किसी भाव से आंसू आ जाते हैं उनको, लेकिन ना निरंतरता है, ना निष्कामता है, ना अनन्यता है, और स्वार्थ है। तो कुभाव वाले का तो मतलब नहीं। अब रहा भाव का, अब जिसकी थोड़ा ऐसा लगता है कि भगवान के लिए तड़फन है, तो जब भगवान का ही कोई ही चाहेगा तो आना जाना बंद कर देगा, जब उसको तत्व ज्ञान पूरा हो जाएगा। अब भगवान सर्वत्र है, सदा है, तू जिस कुटिया में उधरी है, लोगों से बचना है, 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना। प्रेमी भगत जो भगवान के लिए चाहता है वो क्षण भंगुर शरीर मानते हुए 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता है ढोंग पटियों में। ये क्या है नाचना गाना? एक बार हजारों आदमी आपको आगे दिखाई देंगे, वो नाच कूद के फिर घरों में जा करके ठाकुर जी लेके माला टांग के वही काम क्रोध लोभ की बातें करेंगे। आप समझो ये भगत बन गया, मैं भगत बन गया। ये नहीं होता कभी भी। मिटना पड़ता है इस भक्ति के लिए, तन मन धन सब कुछ अर्पण करना पड़ता है, मान सम्मान को ठोकर मारनी पड़ती है। ये कोई खिलौना है कि भगवान की प्राप्ति? अरे, ब्रह्मा विष्णु शंकर की झलक नहीं लगती? आप अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण को अपने सामने खड़े करते और हथियार 0 भी नहीं। तो अगर उसका ठीक गुरु होता
तो कहता है ये गाना बजाना छोड़ दे, भगवान की भक्ति कर। ये दुनिया गा बजा करके अनंत बार स्वर्ग अनंत बार नरक जा चुकी है। लोगों से बच कर अपने को दीनहीन मान के और उसके लिए निरंतर रो के पुकार कर एक जगह ही रहे। गलत वातावरण मिलेगा, ट्रेनों में जाएंगे, गलत खान पान मिलेगा, गलत लोग मिलेंगे। क्या चाहना है आपको? भगवान को चाहते हो और फिर ये तरह तरह का मन के अंदर गंदगी लगाते घूम रहे हो। और पैसे की डिमांड तो पहले ही कर देते हो। ये लक्ष्य नहीं है। हाँ, ये छोटा मोटा भाव है, ठीक है, औरों से वो भगवान का भजन गा रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो माया से तैर जाएगा, ये तो असंभव है भाई। तो अगर ठीक गुरु होता तो उसको बताता है, मूर्ख, ये जन्म मिला है, खो देगा तू, अपने को सुधार ले, दुनिया को मत सुधार, तेरे को प्राप्त आनंद मिल गया। नहीं, मेरे को तो नहीं मिला है, फिर क्या जगह जगह जा रहा है फेरी लगाने। ये तो दुनिया कर कर चली गई अनंत बार। इसी वृंदावन में एक कुटिया के अंदर 24-24 घंटे नहीं निकले। उन्होंने क्या ये पंगे किए थे जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया? ये तो अभी 20-30-40 साल से चला ये ड्रामा दिखावा बाहर का। तो जिस दिन उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा, उस दिन इन क्लासों को छोड़ देगा। 2-4-5 साल एकांत में ही मरना पड़ेगा, अपनी बदनामी करके लोगों से बच के। उधर ही घटना घटित होगी। जब तक लोगों को रख रहा है और वो पार्टी रख रहा है 5-10 की, और वो संसारिक आदमी है और उनके साथ गलत परमाणु लेके घूम रहा है मंडली सजाता हुआ, तो आप मोटा मोटा आप समझ गए होंगे उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है। जान हथेली पर रखनी पड़ती है ऐसे, सबका सहारा छोड़ करके। और कितने टेस्ट होंगे, समझ में नहीं आएगा, घूम जाएगा माथा, शरीर के अलग, मन के अलग, और दुर्गति कर देगा चारों तरफ से। अब टूटेगा, आपको टुकड़ा डालेगा। ये तो पहले टुकड़े पर चल पड़े, अब कीर्तन करने आ रहे 1 लाख रुपए लेंगे, और आप भगत मान बैठे। तो सावधान, लक्ष्य ऊपर जाएगा। ये बीच का छोटा सा एक वो है क्लास, इसको आगे जाना पड़ेगा, तब वो झलक लगेगी। वो भी कोई गारंटी नहीं, लगे या ना लगे, क्यों भक्ति निष्काम होती है। आखिर में भगत ये कहता है, मैंने तो निरंतर आपका स्मरण करना है। भगवान ने गीता में ये करा, स्मरण करो, भजन मत करो। कहीं लिखा है भजन करो, एकादशी करो, तीर्थ करने से मिल जाएगा? कहीं लिखा है क्या? अनन्य चिंतन से मिलता हूं, सर्वेषु कालेषु मामनु समर, माम एकम शरणम वर। सब धर्मों का परित्याग करिए, गाना बजाना, हंडना फिरना, दुनिया इकट्ठी करना आत्मा का धर्म नहीं है। ये तो शारीरिक क्रिया है, थोड़े दिन में नष्ट हो जाएगी। तो जिसने आगे चलना है वो इन चीजों से ऊपर उठ जाए, तो ये माया छूट जाए। नहीं तो उधर चप्पल, डंडे, जूते, चप्पल सब खाने पड़ेंगे। जय जय।